Let's study biostatistics for MRCP part 1. So number 1 question is, which statement best describes a crossover trial? पहले देखते हैं कि crossover trial है क्या. So notes and notes में से पूरे crossover trial की जो summary है वो मैंने अलग से easy words में यहाँ पर लिख दी है. तो पहले हम देखते हैं कि crossover trial है क्या. A crossover trial is a type of medical study where a patient with a chronic condition tries one treatment, then takes a break, and then tries another treatment. The goal is to compare the effects of the two treatments on a single person. अब इसमें क्या होता है कि एक ही पेशेंट होता है या एक ही पर्सन होता है, उस पे हम एक ट्रीटमेंट के जो है ना कंपेयर कर रहे हैं. पहले हम उसको एक ड्रग दे रहे हैं और उसके बाद उस ड्रग का पूरा जो इफेक्ट है उसके ख़त्म होने तक वेट करते हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक और ड्रग देते हैं ताकि हम दोनों के इफेक्ट्स को कंपेयर कर सकें. ये है क्रॉस ओवर ट्रायल और ये क्रॉनिक कंडीशंस पे होता है ताकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है वो मतलब कंपेयर कर सकें और एक्यूट कंडीशंस में नहीं होता. एक्यूट कंडीशंस में हम ये नहीं कर सकते. और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो सिनेरियोज में आते हैं वो ये 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने अलग से लिखे हैं. ईच पेशेंट विल यूजुअली रिसीव ऑल ड्रग्स विद इन द स्टडी. जाहिर है हम दो ड्रग्स को कंपेयर करें तो एक पर्सन को दोनों ड्रग्स, दो या जितनी भी ड्रग्स हैं वो सब मिलेंगी. इन दिस वे कंफाउंडिंग कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड क्योंकि एक ही पर्सन के ऊपर मतलब कि जो फैक्टर्स इस स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, या फिर दो लोगों की एज डिफरेंट है. इस टाइप के जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं वो हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं इस क्रॉसओवर ट्रायल स्टडी में. If a drug had long-lasting effects, it may not be easy to see which of the trial drug was having an effect. तो अगर एक ड्रग का इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ड्रग ने क्या इफेक्ट किया है. A self-limiting illness is difficult to study in this way. जाहिर है एक डिसीज जो खुद ही ठीक हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ड्रग ने क्या इफेक्ट किया है. अब हम अपने सिनेरियो पे चलते हैं. Which statement best describes a crossover trial? Drug with long-term effects are typically used. नहीं. Each patient receives only one drug. No. Each patient usually receives all drugs within the study. This one. ये है हमारा करेक्ट आंसर. जैसे हमने पीछे अपने पॉइंट्स में देखा कि each patient will usually receive all drugs within the study. Patients are always blinded to which drug they are receiving. Self-limiting illness are easily studied. तो बाकी सारे आंसर्स रॉन्ग हैं और सिर्फ यही वाला आंसर सही है. और आगे जो हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे ना इस पूरे उसमें क्रॉसओवर ट्रायल जहाँ जहाँ भी आया है ना पूरे मतलब 400 इन कितने पेजेस हैं 428 पेजेस में क्रॉसओवर ट्रायल जहाँ भी आया है ना वहाँ सिर्फ रॉन्ग आंसर्स में आया. इसका पूरा एक सिनेरियो जो है ना वो यही है और सारी जो पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं वो यही 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर हमने पढ़ी.